भाइयों और प्यारे बच्चों, आज बड़ी खुशी का अवसर है कि हम आज 7वां फाउंडर्स डे इस स्कूल का मना रहे हैं। दिन ब दिन बढ़ती हुई उन्नति के साथ, फख्र के साथ हम कह सकते हैं कि आज से 7 साल पहले जो स्टेप हमने उठाया था, जिस दिशा में हमने कदम बढ़ाने की कोशिश की थी, उसमें हमें 100% कामयाबी हासिल हुई है। आप लोगों की कोऑपरेशन से, इलाके के अन्य निवासियों के कोऑपरेशन से हमें जो उत्साह प्राप्त हुआ है, हमें जो मदद मिली है, हर प्रकार से मैं उसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। पिछला वर्ष 91-92 के सेशन में बच्चों ने और स्कूल ने किसी भी प्रकार की जो तरक्की की है, उसकी एक बहुत ही सूक्ष्म रिपोर्ट मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। सबसे पहले मार्च 92 में हुए परीक्षा के कुछ परिणाम आपके सामने रखने हैं। इस वक्त स्कूल में कुल मिलाकर 8 क्लासें हैं। प्री नर्सरी सबसे छोटी और 5वीं सबसे बड़ी, जो मार्च 92 में परीक्षा में बैठी थी। इस वक्त 6वीं कक्षा प्रारंभ हो चुकी है। यही इस अवसर का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमने प्राइमरी क्लासेस को पास करके अब मिडिल सेक्शन में हमने ज्वाइन किया है और रिकॉग्निशन के लिए हमने CBSE दिल्ली बोर्ड को अप्लाई कर दिया है। इसकी सूची आपको प्राप्त हो जाएगी। इसकी जो रसीद हमारे पास है, रजिस्ट्रेशन कार्ड जो हमारे पास हैं, बहुत जल्द ही उसकी कापी मैं आपके सेवा में भेजने की कोशिश करूंगा। प्री नर्सरी के रिजल्ट के बारे में जो मार्च 92 में परीक्षा हुई थी, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बच्चों ने, हमारे स्टाफ के मेंबर्स ने कितनी मेहनत की है कि सबसे फर्स्ट आने वाला बच्चा, अव्वल दर्जे का जो बच्चा है, उसके 98.5% नंबर हैं। 3 साल के बच्चे की परफॉर्मेंस, जिसने हमें कोई मौका नहीं दिया कि हम उसके 100 में से 1.5 नंबर काट सकें, तो 98.5% सबसे ऊपर के बच्चे के हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि किस प्रकार की मेहनत बच्चों ने की है, आप लोगों ने कराई है, स्टाफ के मेंबर्स ने की है। कि 98.4% से लेकर 98.1% तक कुल मिलाकर 3 पॉइंट के बीच में 6 बच्चों की पोजीशन है। आप देखिए कितना टफ कंपटीशन है। 98.4 से लेकर 98.1 तक 6 बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ 0.3 मार्क्स होकर पहली 6 पोजीशन हासिल की है। इसके बाद में नर्सरी क्लास के बच्चे, जिनकी उम्र 4 साल है, 98.2 से लेकर 96.86 तक कुल मिलाकर 6 बच्चे नर्सरी क्लास में ऊपर आए हैं। कहने को ये बच्चे 6 हैं। मैं आप लोगों से एक बात अवश्य करना चाहूँगा, आप ध्यान दीजिए कि आमतौर पे जब पेरेंट्स रिजल्ट लेने आते हैं तो वो इस बात की ख्वाहिश करते हैं, सबसे अव्वल दर्जे पर इस बात को ही देखते हैं कि हमारे बच्चे की पोजीशन क्या है। बहुत अच्छी बात है, पोजीशन दी भी इसीलिए जाती है कि आपको उसका इल्म हो, आपके बच्चे को इल्म हो कि उसका क्या स्थान है क्लास में। लेकिन कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है कि पोजीशन का मतलब क्या है। आपके बच्चे की पोजीशन का मतलब है कि आपके बच्चे से कितने और बच्चे आगे हैं और कितने और बच्चे पीछे हैं। इसमें हमारा एक नियम है कि जिन बच्चों के एक जैसे नंबर हों, उनको हम एक ही पोजीशन देते हैं। मतलब अगर किसी बच्चे के 98% नंबर हैं, वो सेकंड पोजीशन पे है। अगर 4 बच्चों के 98% नंबर हैं, तो वो सारे ही सेकंड पोजीशन में हैं। लेकिन कुल मिलाकर सेकंड पोजीशन में बचे हुए 5। तो इसलिए आपकी नज़र में जो बच्चा थर्ड आएगा, वास्तव में वो थर्ड नहीं,
छठा नंबर पे आएगा, क्योंकि एक बच्चा फर्स्ट है और 5 बच्चे सेकंड हैं। वो 5 के 5 ही सेकंड रहेंगे, लेकिन उसके बाद की जो पोजीशन है वो थर्ड नहीं होगी, सिक्स होगी। क्योंकि जिस बच्चे को हम सिक्स पोजीशन देते हैं, जिसको आप थर्ड मानते हैं, आप अब ये देखिए कि वो 5 बच्चे उससे आगे हैं या नहीं। जब वो बच्चे उससे आगे हैं तो हमें उसकी पोजीशन वही देनी पड़ती है कि उससे बच्चे कितने आगे हैं और कितने पीछे हैं। दूसरी बात यह है कि आप इस पोजीशन को एक प्रेस्टीज का मुद्दा न बनाएं। सभी बच्चों की पोजीशन देखकर मेरे ख्याल के मुताबिक आप अपने बच्चे के रिजल्ट न देखकर दूसरे बच्चों का रिजल्ट देखते हैं। आप अपने बच्चों को अप्रिशिएट नहीं करते। जिस बच्चे के 98.4 से लेकर 98.1 नंबर आया है, जिस बच्चे ने एक नंबर के 10 हिस्से किए जाएं, उनमें से सिर्फ 3 हिस्सों में से 6 पोजीशन आई हैं, आप उसको अप्रिशिएट नहीं करते कि उसने 98.5% नंबर लिए हैं। आप उसको डिग्रेड करते हैं कि आप तो छठे नंबर पे आए हैं, आपको फर्स्ट आना चाहिए था। आप जरा ध्यान से देखिए कि 98.4 और 98.1 में सिर्फ एक नंबर के अगर 10 हिस्से किए जाएं, उनमें से 3 हिस्सों का फर्क है। मेन 100 रुपए 100 पैसे में से 33 नए पैसे का फर्क है और 6 पोजीशन का फर्क है। तो आप इस बात में कंफ्यूजन जब पैदा करते हैं, इससे बच्चे डिस्करेज होते हैं, उनको उत्साह नहीं मिल पाता। ये आप अपने तक रखिए। आप हमारे से डिस्कस कीजिए कि ऐसे कौन से व्यास हो सकते हैं, कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे आपके बच्चे की पोजीशन इंप्रूव हो सकती है। वो 0.2 नंबर जो उसको प्राप्त नहीं हुए, जिसकी वजह से उसकी पोजीशन सेकंड से 6 पे पहुंच गई है, उसका व्याउट हम और आप मिलकर निकाल सकते हैं। लेकिन ये बच्चे के सामने करने की बात नहीं है। आमतौर से इस वर्ष में काफ़ी तौर पर ये हमारे सामने दिक्कत पेश आई है। लेकिन एक टीचर होने के नाते मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप इस स्कूल के बच्चों को इस पोजीशन के मामले में डिस्करेज न करें। आप उसकी परसेंटेज देखिए, उसकी परफॉर्मेंस देखिए, मार्क्स 91 से लेकर मार्क्स 92 तक उसकी इम्प्रूवमेंट देखिए कि बच्चे ने किस प्रकार तरक्की की है। बच्चे के रिजल्ट देखने का यही सही ढंग है, ना कि ये देखने का कि आप थर्ड आए हैं तो फलां का बच्चा फर्स्ट क्यों आया है, फलां के इतने नंबर हैं तो तुम्हारे इतने नंबर क्यों नहीं आए हैं। ये कोई तरीका नहीं है अपने बच्चे का रिजल्ट देखने का। जिस बच्चे ने एक साल मेहनत की है, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप कम से कम मेरी रिक्वेस्ट मानकर मेरे स्कूल के बच्चों के साथ इस तरह पेश ना आए, क्योंकि वो मेरा एक अंग है। उनकी परफॉर्मेंस वो मेरी परफॉर्मेंस है, मेरे टीचर्स की परफॉर्मेंस है, और मैं किसी भी तरीके से अपने स्टाफ को, अपने आप को, अपने स्कूल के बच्चों को डिग्रेड होते देख नहीं सकता। ये मेरी एक बड़ी भारी कमजोरी है और इसके मामले में मैं आपकी कोऑपरेशन चाहूँगा। इसके आगे केजी क्लास के बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से शुरू होती है, उनकी पहली 7 पोजीशन 98.75 से लेकर 97.25 तक है। कहने का मतलब हुआ कि एक नंबर की 1.25 की सवा नंबर के हेर फेर में 7 बच्चे हैं। इस सवा नंबर के हेर फेर में जो बच्चा फर्स्ट से 7 पे पहुंच गया, आप उसको ब्लेम करें, ऐसा कोई अच्छी बात नहीं है। आप यहाँ से अंदाजा कीजिए कि उस बच्चे ने कितनी जी तोड़ मेहनत की होगी, उसके ऊपर आपने और हमने कितना जोर लगाया होगा, जिसने 98.75 नंबर लिए हैं। 99% जिस बच्चे ने नंबर दिए हैं, आप इस पॉइंट को देखकर उसको अप्रिशिएट कीजिए। क्लास 1 जिसकी उम्र करीब 6 साल बच्चों की है, उनकी पहली 3 पोजीशन 94.43 से लेकर 94.4 तक है। मैं ये परसेंटेज आपको सिर्फ इसलिए बोल के बता रहा हूँ कि किसी भी क्लास की किसी भी पोजीशन में शायद ही कोई एक नंबर का फर्क हो। हमेशा फर्क पॉइंट में है, और इस पॉइंट के फर्क को आप नज़रअंदाज करें, पोजीशन को नज़रअंदाज करें, कम से कम अपने बच्चे के सामने। अगर आप उनसे उम्मीद करते हैं तो उसका हल या आपके पास है या हमारे पास है। बच्चे के पास उसका हल नहीं है। आप उसके बारे में स्कूल में आइए, आपका हर तरीके से स्वागत है। आपके सजेशन, आपकी कंप्लेन हम हर तरीके से सुनने को तैयार हैं, उनके ऊपर अमल करने को तैयार हैं। और ये आप लोगों के सुझाव और कंप्लेंट का नतीजा है कि आज स्कूल में 460 बच्चे पढ़ते हैं, जबकि स्कूल सिर्फ 37 बच्चों से आज से 7 साल पहले शुरू हुआ था। 37 बच्चे हमने दाखिल किए थे। वो 37 बच्चे 3 क्लासेस में थे, प्री नर्सरी, नर्सरी और केजी में।
37 बच्चों से बढ़कर 7 साल के अरसे में, या यूँ कहिए 6 साल के अरसे में 7वां भी शुरू हुआ है। 460 बच्चे एक सारे डिस्ट्रिक्ट अम्बाला और डिस्ट्रिक्ट जगाधरी जमुनानगर का एक रिकॉर्ड है। वीडियो साहब के रिकॉर्ड के मुताबिक 11 साल के अरसे के बाद जनता सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 311 बच्चे थे, जो अपने वक्त का शायद आज से 10 या 20 साल पहले बात होगी, अपना एक रिकॉर्ड था। जब ज्ञानी बलवान सिंह जी वहाँ के प्रिंसिपल थे, हमें भी उनकी सेवा में कुछ काम करने का, उनसे शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो उस वक्त आज से 20 या 15 साल पहले एक जो हिस्ट्री का रिकॉर्ड था वो था 311 बच्चे 11 या 12 साल के अरसे में। एक नया रिकॉर्ड है जहाँ पर स्कूल में 460 बच्चे हैं 6 साल के अरसे में। ये आप लोगों की स्टाफ की मेहनत का फल है, आपको इससे फख्र होना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इसी तरीके से बढ़ती चली जाएगी। स्कूल दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति आप लोगों की कोऑपरेशन से करता चला जाएगा। इसके बाद में सेकंड क्लास जिनकी उम्र 7 साल के लगभग है, उनके पहले 4 बच्चों की परसेंटेज है 99.14, 96.43। अंदाजा कीजिए कि जो बच्चा फर्स्ट आया है उसने अपने 100 नंबर में से एक पूरे नंबर काटने का भी हमें मौका नहीं दिया। एक नंबर पूरा उसका कम नहीं है। 99.14 उसके हाईएस्ट मार्क्स हैं नंबर क्लास 1 में। चौथे स्थान पर जो नंबर बच्चा आया है उसके मार्क्स हैं 96.43। तीसरी क्लास का रिजल्ट है 92.5 से लेकर 87.25 तक, जिसमें पहले 7 बच्चे हैं। क्लास 4 93.37 से लेकर 87.89 तक 3 बच्चे हैं। क्लास 5वीं जो अब बढ़कर 6ठी क्लास बन चुकी है, इसी स्कूल में पढ़ रही है, 96.75 से लेकर 91.98 तक पहले 4 बच्चे हैं। तो ये एक झलकी है सिर्फ कि किस प्रकार से बच्चों में कंपटीशन है, बच्चों के पेरेंट्स में कंपटीशन है, उनको किस प्रकार की गाइडेंस मिलती है, किस प्रकार से हम आपकी हर प्रकार से सेवा करने की कोशिश करते हैं। ये एक छोटा सा नमूना है इसका। इसके बाद में कुछ और बातें हैं जो आप लोगों से करनी बहुत आवश्यक हैं। सबसे पहली बात यह है कि आज सबसे ज़्यादा खुशी का अवसर इसलिए है कि आपके मेहरबानी से, कोऑपरेशन से स्कूल में 6ठी क्लास बन चुकी है। कुछ लोग हैं जो आपको गुमराह करने की पिछले 6 साल से कोशिश करते आए हैं, लेकिन मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। आज तक ये कहा गया कि 5वीं तक ही स्कूल है, 5वीं के बाद स्कूल बंद हो जाएगा। मैंने किसी को अपोज नहीं किया। मैं अपनी सफाई लेकर ना किसी पेरेंट्स के पास गया हूँ पिछले साल तक, और ना ही किसी कहने वाले को हमने इसको ये कहा कि वो गलत कह रहा है, क्योंकि हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन इस वर्ष 6ठी क्लास बन चुकी है, इसी स्कूल में है, यहीं पर 7वीं क्लास भी बनेगी। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि इसी साल मई के महीने तक, लेटेस्ट मई के महीने तक, बाहर हॉस्पिटल के साथ पावर हाउस के सामने जो स्थान हमें मिला है कंवर विजय सिंह की जैसे, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत बहम का मुद्दा है वो उस दिन समाप्त हो जाएगा। मेरी आप लोगों से अपील है कि आप अगर किसी बात की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्कूल में आना चाहिए, उस आदमी से बात करनी चाहिए जो हर प्रकार से आपके बच्चों के लिए जिम्मेदार है। गैर जिम्मेदार लोगों की बातों में आकर बरगला जाना, बहक जाना, ये किसी समझदार लोगों की निशानी नहीं है। जिस उम्मीद से आपने बच्चे मुझे सौंपे हैं, मैं आज फिर आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके बच्चे हर प्रकार से सुरक्षित हैं, आपके बच्चों का भविष्य हर प्रकार से सुरक्षित है। लेकिन फर्क इतना है कि मुझे ढोल पीटने नहीं आते, काम करना आता है। कुछ लोग इलेक्शन की तरह मार्च और अप्रैल के महीने में सब काम छोड़कर इसी बात का ढोल पीटते हैं कि सर जवाहर सिंह पब्लिक स्कूल बंद हो जाएगा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमारे स्कूल में क्या हो रहा है। और आप भी देखिए कि क्या आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये बात पूछने की कोशिश की कि आपके स्कूल में क्या हो रहा है। क्या आपने कभी इस बात का अंदाज़ा लगाया कि आपके स्कूल में क्लास में कितने बच्चे हैं। ऐसा भी स्कूल है जो सबसे ज़्यादा जिसने शोर मचा रखा है कि सर जवाहर सिंह पब्लिक स्कूल बंद हो चुका है। एक दिन रात को तो ये भी हुआ कि रात को ताला लग चुका है, स्कूल को बंद हो गया है। ये भी कहा गया कि मैं खुद
दूसरे स्कूल के पास गया कि ये स्कूल नहीं चलेगा, ये स्कूल चलाना मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए मेरी आपसे बेनती है आप मेरा स्कूल संभाल लीजिए। ये मेरे बारे में कहा गया, जिन लोगों के सामने कहा गया वो अगले दिन मेरे पास भी आए थे। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि कोई लोग गैर जिम्मेदार होने के साथ साथ वो कहाँ तक गैर जिम्मेदार हो सकते हैं, इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं। दूसरी बात, सीबीएसई से रिलेटेड जगाधरी, जमुनानगर और अम्बाले के बीच में सर जवाहर सिंह पब्लिक स्कूल के अलावा और कोई स्कूल नहीं है। अगर आपको इसके बारे में कुछ कहा जाता है, बहकाया जाता है, तो वो सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए, आपके बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए, एजुकेशन जैसी पवित्र चीज़ को पॉलिटिसाइज करने के लिए, इसको पॉलिटिक्स में सियासत में खींचने की कोशिश है। इसमें इस बात का कोई मुद्दा नहीं है कि उनको आपसे कोई सरोकार है या आपके बच्चों के कैरियर से कोई सरोकार है। अगर आपके बच्चों के कैरियर से सरोकार होता तो वो एक ऐसी पवित्र चीज़ को, जिसको शिक्षा का नाम दिया गया है, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो जानवर को भी इंसान के बराबर बना देती है, उसको पॉलिटिसाइज करके आपको बहकाया जाता है। मैं आपको इसलिए आपके सामने बात कर रहा हूँ कि अगर आप चाहें, अगर आपके पास कोई किस्म की बात उनके बारे में करने आता है तो आप उनसे ये कहिए कि हमें सीबीएसई सिस्टम के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तो उनको आप मेरे पास लेकर आइए, मेरे साथ उनके सवाल जवाब कराइए, आप सामने बैठिए, तो अगर वो मेरी बातों का जवाब देते हैं तो वो आपके सामने होगा। एक बार स्टेशन पर मैं गया, अभी के बाद की बात है, उनको कहा गया कि सर जवाहर सिंह पब्लिक स्कूल बंद हो जाएगा। तो आगे से जवाब मिला कि पिछले बार आप कह रहे थे 5वीं के बाद बंद हो जाएगा, फिर क्या हो गया, अब 6वीं के बाद बंद हो जाएगा, फिर क्या करेंगे आप? कहिए हमें तो कुछ नहीं पता क्या करेंगे, जो 400 बच्चे करेंगे हम भी कर लेंगे। कहिए तो कोई जवाब नहीं हुआ 400 बच्चों के साथ। आपने क्या लेना है? आपको हमारा स्कूल रिकॉग्नाइज है, और रिकॉग्नाइज होने जिसका स्कूल जो है सर जवाहर सिंह पब्लिक स्कूल जो है ना रिकॉग्नाइज है, ना हो सकता है, ना उनके पास ज़मीन है, ना उनके पास पैसे हैं, ना उनके पास बिल्डिंग है, इसलिए ये मंजूर नहीं हो सकता। आपने देखा होगा एक बड़ा पैम्फलेट भी आ गया था जिसमें 5 शर्तें लिखी हुई थी। वास्तव में 5 शर्तें नहीं हैं। सीबीएसई के सिलेबस से एफिलिएशन लेने के लिए 13 शर्तें हैं। उन 13 में से 5 को फेरबदल करके जो दूसरे स्कूलों को सूट करती थी, उन्हीं के पैम्फलेट से पढ़ा के आप लोगों को बांटे गए हैं। मैं पास रिकॉर्ड जो बात कर रहा हूँ, एक जिम्मेदार इंसान की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ, एक जिम्मेदार स्कूल के स्टेज से बोल रहा हूँ। जो कुछ बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है। आपको जो कहा जाता है वो बिल्कुल गलत है। अगर इसमें आपके किसी आदमी को कोई डाउट है तो ये बात मेरे सामने कराइए। वो नहीं आ सकते, मुझे उसके पास लेके चलिए, मुझे मेरे सवालों का जवाब दे, ताकि मैं उनसे पूछ सकूं कि वो बच्चों के कैरियर खराब करने पर क्यों तुले हैं। लेकिन इसकी जरूरत मैंने नहीं समझी। मैं समझता था कि इस दिन आप लोग आएंगे, बजाय इसके कि मैं हमारा जानवरों की तरह इधर उधर घूमता फिरूँ, दर दर घूमता फिरूँ, मैंने आप लोग तक के नुकसान पर बुलाकर बात करना होगी समझा। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस बात के अलावा सर जवाहर सिंह पब्लिक स्कूल क्लास 6 जिसमें शुरू हो चुकी है, 10वीं तक स्कूल होगा। रिकॉग्निशन का जो काम है मई के महीने में शुरू हो जाएगा। हो सकता है इसी साल रिकॉग्नाइज हो जाए, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। उनकी कुछ शर्तें हैं जो हमें कम से कम 3 साल में पूरी करनी होती है। उन शर्तों के पूरा होते ही वो रिकॉग्नाइज हो जाएगा। इसकी रिकॉग्निशन में कोई दिक्कत कभी ना आई है ना आएगी, उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। किसी भी पब्लिक स्कूल को जो रिकॉग्निशन मिलती है, मंजूरी मिलती है, वो मंजूरी होती है अनएडेड रिकॉग्निशन। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के ऊपर, किसी भी सरकार के ऊपर, चाहे वो हरियाणा सरकार है या भारतीय सरकार है, हमारे स्कूल का कोई बोझ नहीं है। जो दूसरे स्कूल हैं, जो हरियाणा बोर्ड से लगे हुए स्कूल हैं, उनका 96% खर्चा सरकार को देना पड़ता है। इसलिए उन स्कूलों की रिकॉग्निशन में कुछ दिक्कत पेश आ सकती है। लेकिन ये स्कूल हमेशा रिकॉग्नाइज हो सकते हैं जब उनकी कंडीशन पूरी हो जाए, और उसके बाद में बजाय स्कूल के कुछ देने के हमें 2500 रुपये हर साल बोर्ड को देना पड़ता है। बोर्ड हमें देता कुछ नहीं। इसलिए ये एक ऐसी शर्त है जो उसकी रिकॉग्निशन में कभी आड़े नहीं आ सकती, इसमें कोई दिक्कत पेश नहीं आ सकती। कम से कम शब्दों में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा
कि ये स्कूल जहाँ पर आप उपस्थित हैं, इसमें आप यकीन रखिए कमर साहब की सरपरस्ती में आपके बच्चों का भविष्य बिल्कुल सुरक्षित है। स्कूल 10वीं तक बनेगा। स्कूल ड्यू कोर्स में समय आने पर जब परिचित समय होगा, ठीक समय होगा, मंजूर हो जाएगा। नई बिल्डिंग मई और अगस्त के बीच में शुरू हो जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब आप 5 या 6 साल तक आपने सब्र किया है, इस बात का इंतजार किया है, आज तक आपने शायद ही कोई पेरेंट्स ऐसा हो जिसने मेरे से बात नहीं की है कि 5वीं के बाद हमारे बच्चों का क्या बनेगा। मेरा आपसे यही बात रहती थी कि आप चिंता न करें, आपके बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं। आज इसलिए बड़े फख्र के साथ ये कह सकता हूँ कि यही एक स्कूल है जमुनानगर और अम्बाला के बीच में जो सीबीएसई से एफिलिएटेड है। इसके अलावा और कोई स्कूल सीबीएसई से एफिलिएटेड नहीं है, न ही हो सकता है। उसकी शर्तें हैं, मैं भी आपको बताता हूँ। अगर आपको कहा जाए कि कोई भी स्कूल सीबीएसई से एफिलिएटेड है और उस स्कूल में 8वीं क्लास बनने से पहले वो स्कूल मंजूर हो चुका है, ये बिल्कुल सफेद झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर आप इसके बारे में सच्चाई चाहते हैं तो जिस प्रकार से जो लोग मेरे पास आए हैं, मैंने उनको रिकॉर्ड दिखाया है, जो प्रोफार्मा हमने तैयार किया है, जो एप्लीकेशन हमने बोर्ड को भेजी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हमने हरियाणा गवर्नमेंट से लेकर उसमें अटैच किया है, हमारे पास है। जिन लोगों ने देखा है, जो देखना चाहें देख सकते हैं, अभी भी मेरे पास है। तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स आप उन स्कूलों से मांगिए। आप उनको कहिए कि आप दिखाइए आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बाद लीगल मिनिस्ट्री का सर्टिफिकेट कहाँ है। अगर ऐसा है तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वहाँ से जो मिलते हैं उनके ऊपर स्कूल रिकॉग्नाइज क्यों नहीं लिखा जाता। ये महेंद्र पाल सिंह, जिसको आप बंदी के नाम से जानते हैं, उसकी लड़की का केस है। उसकी लड़की जीबीएस पब्लिक स्कूल से निकलकर अम्बाला सिटी स्कूल में दाखिल हुई। जब वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वहाँ से लेने गए, स्कूल त्याग प्रमाण पत्र जब लेने गए, एक स्कूल की लेटर पैड पर पेन से लिख कर दिया कि इसकी बच्ची फलां तारीख से फलां तारीख तक यहाँ पढ़ी है और हमारे सारे ड्यूज क्लियर हैं। राजेंद्र कुमार गोयल, स्वर्गीय श्री कलीराम जी के पुत्र, ये उनके साथ थे। जो बात कह रहा हूँ उसके साथ कह रहा हूँ, आप इसकी तय तक पहुँचिए। ये दोनों आदमी वहाँ से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेने गए थे, जो एक प्लेन पेपर के ऊपर मिला, अभी भी राजेंद्र के पास रखा है। जब ये कहा गया कि आपका स्कूल मंजूर है तो आप एक प्रॉपर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे सकते, तो उसका सिर्फ यही जवाब था कि ना हम दे सकते हैं, ना हमने देना है, ना आपको इसकी ज़रूरत है। ये अभी इसी 31 तारीख की बात बता रहा हूँ, 31 मार्च की बात है। ये पूरे फैक्ट नोट कीजिए। जब आपको एक बात कही जाए उसको विद प्रूफ आप उसकी तय तक पहुँचने की कोशिश कीजिए। तो इसलिए कम से कम शब्दों में आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप बहकावे में ना आएँ। मैं हर वक्त आपकी सेवा में हाजिर हूँ, स्कूल में भी, घर पर भी। जो बात आप करना चाहते हैं, जिस बात की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपके दिल में कोई डाउट उठता है तो आप फौरन स्कूल को कॉन्टैक्ट करें, बजाय इसके कि आप एक दूसरे की बातों में आकर आगे से आगे इस बात को और स्कूल दें कि स्कूल बंद हो गया है या स्कूल बंद हो जाएगा। ना कभी कोई स्कूल बंद हुआ है, मैंने तो नहीं देखा कि शायद किसी की दुकान बंद हुई हो, किसी का कारोबार बंद हुआ हो, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी का स्कूल भी बंद हुआ हो। ये एक ऐसी संस्था है जिसमें शुरुआत एक पवित्रता से होती है, एक संकल्प से होती है। जिस संस्था के अंदर ये संकल्प दृढ़ निश्चय हो, वो कभी बंद हो जाए, ऐसा आपको कभी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि मैंने जब ये बीड़ा उठाया था, ये काम शुरू किया था, दृढ़ निश्चय के साथ किया था, एक अटल विश्वास के साथ किया था। मैं उसी विश्वास पर आज भी अटका हूँ। मैं आप लोगों को फिर विश्वास दिलाता हूँ कि बहकावे में ना आए। जो आपने बात करनी है वो मेरे साथ आके करें या स्कूल के किसी भी कंसर्न रिप्रेजेंटेटिव से बात करें। एक बात उन्होंने उठाई है कि हमारे पास स्टाफ कम है। जब उनको नाम में गिनकर दिखा दिया गया कि 8 क्लासेज हैं, 11 स्टाफ मेंबर्स हैं, तो इसका कोई जवाब नहीं मिला। तो अगले दिन क्वेश्चन आया कि वो सारा स्टाफ अनट्रेन्ड है। आप में बहुत समझदार लोग बीच में बैठे हैं, शायद 50 ही होंगे, जिन्होंने यही सवाल एज इट मेरे ऊपर किया कि आपका स्कूल अंडर ग्रेजुएट है या अनट्रेन्ड है। मैं आप सभी लोगों के सामने ये बात पूछना चाहता हूँ कि क्या आप में से किसी मेंबर ने, किसी पेरेंट्स ने मेरे किसी स्टाफ मेंबर के सर्टिफिकेट देखे हैं?
क्या आपसे रिलेटेड, आपके पड़ोस से आने वाला कोई भी स्टाफ मेंबर या आपको जानने वाला जिसकी आपसे इंटीमेशन हो, आपके रिश्ते में हो, क्या आप कह सकते हैं कि वो मेरा स्टाफ मेंबर अंडर ग्रेजुएट या अनट्रेंड है? लेकिन फिर भी आप कहते हैं, मुझे भी कहा आपने, उसकी वजह क्या है कि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप उसकी गहराई तक पहुँचे। आप सिर्फ वही बात करते हैं जो आप सुनते हैं। ये आपकी कमजोरी है, आप बुरा न माने, लेकिन क्योंकि आपके बच्चों के भविष्य की बात कर रहा हूँ, इसलिए मेरे साथ साथ, मेरे स्टाफ मेंबर के साथ साथ आपकी बराबर जिम्मेदारी बनती है। तो क्योंकि आपने सर्टिफिकेट नहीं देखे, हो सकता है आप इससे ज़्यादा स्टाफ मेंबर को आप जानते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े विश्वास के साथ आप कह आते हैं कि आपका स्टाफ ठीक नहीं है। मैं आपसे ठीक स्टाफ की डेफिनेशन जानना चाहता हूँ। कौन सा स्टाफ मेंबर है जिसको आप कहें ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? आपके पास उसका जवाब ना है, ना कभी होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपके पास फैक्ट नहीं है, आपके पास कुछ सच्ची रिकॉर्ड की बातें नहीं है। आपको जो कहा जाता है आप उसको मान लेते हैं, और मान लेने से नतीजा ये निकलता है कि आप मिसगाइड हो जाते हैं, बरगलार किए जाते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि जो बात एक आदमी को कही जाती है उस 10 तक पहुँचती है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जिस आदमी के पास उसका इलाज है, जो आदमी आपकी तसल्ली कर सकता है, वहाँ पर वो बहुत देर से पहुँचती है। आप उसकी तसल्ली नहीं चाहते, सिर्फ एक अफवाह का शिकार होना इसी बात है, और आप हो जाते हैं। मेरे पास इस वक्त 11 स्टाफ मेंबर्स हैं। सभी स्टाफ मेंबर्स, एक लड़की को छोड़कर जो +2 के एग्जाम में बैठी है, सभी ग्रेजुएट से ऊपर हैं। 3 स्टाफ मेंबर्स मेरे पास MA BEd हैं, 2 स्टाफ मेंबर्स MA ML हैं, एक स्टाफ मेंबर ने ML के एग्जाम की तैयारी कर रखी है, जिसमें सितंबर में कानपुर में एग्जाम में बैठना है। मेरे पास ऐसे स्टाफ मेंबर्स हैं जो अपने कंसर्न सब्जेक्ट में मेरे से बेहतर पढ़े लिखे हैं, मेरे से ज़्यादा सब्जेक्ट को जानते हैं, लेकिन आप लोग उनकी इज्जत करने के बजाय बच्चों के सामने, उन्हीं बच्चों के सामने जिन्होंने उनसे शिक्षा ग्रहण करनी है, आप उनके लिए इस किस्म की बात इस्तेमाल करते हैं। मैं इसको ठीक नहीं समझता। मेरे स्टाफ के जो मेंबर्स हैं वो मेरे परिवार के सदस्य हैं। उनको कोई भी बात जो गलत कही जाती है, वो आप ऐसा समझिए कि जैसे आप मुझे गलत कह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं कह सकते। स्कूल आपका है, आपकी ही बदौलत चल रहा है, आपकी ही बदौलत चलेगा। लेकिन फिर भी मेरी रिक्वेस्ट आपसे वही है कि जो कुछ भी आप कहते हैं, आप उसके बारे में कुछ फैक्ट तैयार कीजिए, फैक्ट को कलेक्ट कीजिए, और उसके बाद कुछ भी बात कीजिए। मुझे सुनने से न कभी इनकार हुआ है, न होगा। आपके हर सजेशन, आपकी सारी कंप्लेंट की आंखों पर हैं। आपको पिछले 6 साल से इस बात का तजुर्बा होगा कि आपके दिए हुए सुझावों को ज़्यादा से ज़्यादा हमने स्कूल में लागू किया है। लेकिन इसके बावजूद भी इसमें कोई शक नहीं है कि स्कूल में कुछ कमियां हैं। उसकी कमी के लिए मैं आपके ऊपर एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपकी नज़र में या आपके बुजुर्गों की नज़र में कोई ऐसा स्कूल है जिसकी 2 मंजिली बिल्डिंग के सिले या 10-20 कमरों के साथ शुरू हुआ हो? क्या आपने कभी ऐसा कोई भी काम सुना है, कोई भी स्कूल देखा है जो 5 स्टार होटल की तरह एयर कंडीशन समेत, कूलर समेत या और सभी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हों? इन सभी सुविधाओं समेत कोई स्कूल शुरू हुआ है? तो अभी इस स्कूल की उम्र सिर्फ 6 साल है। 6 साल उम्र है, और जब ये स्कूल शुरू हुआ था, इसकी सबसे कम फीस थी 15 रुपया, और सबसे ज़्यादा फीस थी 25 रुपया। आप अंदाज़ा कीजिए, आज सबसे कम फीस है 35 रुपया और सबसे ज़्यादा फीस है 50 रुपया। इसमें 50 रुपया बिल्डिंग फंड का हर साल जो आप देते हैं, आप जरा अपने आप से सभी लोग पूछिए कि कितने लोग हैं जो हमेशा बिल्डिंग फंड पूरा देते हैं, जो नहीं देकर जाते किसी भी प्रकार से, उनकी कुछ मजबूरियां हैं या वो जाहिर करते हैं।
जब बिल्डिंग पर नहीं आते तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, तो क्या वो एक आलिशान बिल्डिंग की उनसे उम्मीद कर सकते हैं? अगर ऐसी बात है तो हो सकता है मैं गलती हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस स्कूल में 70% लोग हैं जो बिल्डिंग फंड देते नहीं या पूरा नहीं। इसलिए मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि बड़े स्कूल की कंस्ट्रक्शन का काम साथ साथ शुरू होगा, छोटा तो जैसे हर साल एक कमरा बनता है यहाँ बनेगा, तो आप अपने जो ड्यूज हैं वो एक अच्छे ढंग से क्लियर कराएं, पूरे क्लियर कराएं, ताकि आपकी जो कुछ एक बातें हैं वो मैं और अच्छी तरह से लागू करने की कोशिश की। हमारा जब स्कूल शुरू हुआ, हमारे पास मंसूरी से एक बहुत ही अच्छी अध्यापिका यहाँ थी। मैं आपसे माफी चाहूँगा, हमारे मुख्य अतिथि आप पहुँचे हैं, मैं अपनी बात थोड़ी देर के बाद फिर कंटिन्यू करता हूँ। जय हिंद। के साथ में मुस्ताबाद के लोगों की ओर से, स्कूल के कार्यकारिणी की ओर से, स्टाफ की ओर से, यहाँ के बच्चों की ओर से हम हमारे मुख्य अतिथि का यहाँ आगमन पर अभिनंदन के बारे में ये किस प्रकार के व्यक्ति हैं, किस प्रकार से इनका प्रभाव है, एक ही लाइन में आ जाता है कि इनको जगाधरी में नगर पिता कहा जाता है। मैं अपने मैनेजिंग कमेटी की तरफ से, अपने स्कूल के बच्चों की तरफ से, स्टाफ मेंबर्स की तरफ से उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ कि उन्होंने समय निकालकर स्कूल की शोभा बढ़ाई है। जय वरदे वरदे वीणा वादनी वरदे 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 वीणा वादनी वरदे 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 वीणा वादनी वरदे 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 हंसवाहिनी वरदे 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 हंसवाहिनी वरदे 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 वीणा वादनी वरदे 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 अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, प्रिय स्वतंत्र तव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, भर दे भर दे भर दे वीणा वादनी भर दे भर दे भर दे हंसवाहिनी वरदे 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 धा दिंदा धा दिंदा धा दिन दिन दा दिन दिन दा दिन दिन दा दिंदा वरदे वरदे वीणा वादनी वरदे
वर दे वर दे वर दे वर दे वर दे। सरस्वती वंदना और एक स्वागत गीत तरन्नुम में हमारे मुख्य अतिथि और आप सभी गणमान्य अतिथियों के लिए हमारे फर्स्ट क्लास के बच्चे लेके आ रहे हैं वेलकम सॉन्ग। बच्चों को रेड रोजेस, पिंक रोजेस, पिंक रोजेस, व्हाइट रोजेस, व्हाइट रोजेस, रेड 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 रोजेस। Welcome you and all. Pink roses, 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 pink roses. I give to you. Welcome you and all. Welcome you and all. White roses, white roses, white roses, white roses, white roses, white roses, white roses. I give to you. Welcome you and all. Welcome you and all. White roses, white roses, white roses, white roses, white roses, white roses, red roses, red roses, pink roses, pink roses, white roses, white roses. मिस दीप्ति शर्मा, मिस दीप्ति शर्मा 6th क्लास की हमारी।
और इसके बाद हम आपको पंजाब में चलते हैं, क्योंकि हमारा जो ये फाउंडेशन डे है बैसाखी के दिन हुआ था। और बैसाखी की जो बेस्ट आइटम होती है पंजाबी भंगड़ा और गीता की है जट्टा आई बैसाखी, जट्टा आई बैसाखी, जट्टा आई बैसाखी, जट्टा आई बैसाखी, फसलां दी मुक गई राखी, जट्टा आई बैसाखी। मेरा देश मेरे दिलदारां दा, मेरा देश मेरे मेरा देश मेरे दिलदारां दा, ऋषियां मुनियां अवतारां दा, मेरा देश मेरे दिलदारां दा, ऋषियां मुनियां अवतारां दा, मेरा देश मेरे दिलदारां दा। जट कुड़ियां तो डरदा मारा के मोढे उत्ते डांग रखदा, मोढे उत्ते डांग रखदा जिंद मेरी वड्डिया गंडासियां दे नाल जालमा मिर्जे नूं, वड्डिया गंडासियां दे नाल जालमा मिर्जे नूं, वड्डिया गंडासियां दे वड्डिया गंडासियां दे नाल जालमा तेरा रंग टमाटर लाल कुड़े तेरी चली न जाए चाल कुड़े मेले नूं चल मेरे नाल कुड़े हो नाले गावांगे नाले खावांगे लड्डुआं दा खान कुड़े हो हाय डंग मार गई, हाय डंग मार गई कुड़ बन के शहद दी मक्की, हाय जदों आण के गिद्धे दे विच नच्ची, हाय डंग मार गई, हाय मार गई कुड़ी मार गई कुड़ी बन के
के शहद दी मक्खी हाय डंग मार गई, हाय डंग मार गई बल्ले। तुम्बा मेरी जान कुड़े, हा तुम्बा मेरी जान कुड़े, तुम्बा बड़ा शैतान कुड़े। जेड़े लोकी दाज मंगदे, जेड़े लोकी दाज मंगदे उन्हां नूं लड़ जाए नाथ कुड़े। तुम्बा मेरी जान कुड़े, तुम्बा मेरी जान कुड़े बोले। गभरू जटां दा पुत्त छैल छबीला, गभरू जटां दा पुत्त छैल छबीला, कोलों दी लंघ गया चुप करके नी मेरा लै गया होए, लै गया काल जा मुठ पर के नी मेरा लै गया होए, लै गया काल जा मुठ पर के मेरा लै गया। जे कुड़िए मेरा पान जानदी, जे कुड़िए मेरा पिंड जानदी, पिंड मेरा ककराला बई। जे कुड़िए मेरा कर नहीं जानदी, जे कुड़िए मेरा कर नहीं जानदी, दूरों दिखे चबारा बई। जे कुड़िए मेरा नाम नहीं जानदी, जे कुड़िए मेरा नाम नहीं जानदी, नाम मेरा करतारा बोतल पिंदे दा। सुन कुड़िए ललकारा बोतल पिंदे दा, सुन कुड़िए ललकारा बोतल पिंदे दा, सुन कुड़िए ललकारा बोतल पिंदे दा। सारी तेरी गुत्त ते परांदा तेरा लाल नी बल्ले बल्ले। सारी तेरी गुत्त ते परांदा तेरा लाल नी, रूप दी रानी है परांदा नूं संभालनी। सारी तेरी गुत्त ते परांदा तेरा लाल नी। मानी मां मेरे बाबुल नूं समझा, मानी मां मेरे बाबुल नूं समझा। मेरे नाल दियां सब गईयां गईयां मैनू भी विया, पटियाले मुंडा पढ़दा मैनू ओदे नाल विया, पटियाले मुंडा पढ़दा मैनू ओदे नाल विया, पटियाले मुंडा पढ़दा मैनू ओदे नाल विया। बारह बत्ती कटन गया सी, खटक लियांदी हाथी मुंडे जट्टा ले चलवे। आई जट्टा बसाखी मेले ले चलवे, 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 आई जट्टा बसाखी मेले ले चलवे। ये था पंजाब का लोक नृत्य भंगड़ा। और अब हम आपका No, Papa. Telling nine. No, Papa. Open the mouth. Little star, how I wonder that you are. So the white like a diamond in the sky. 1, 2, buckle my shoe. 3, 4, get that 5, 6, 6, 7, 8, lay them 8, 9, 10, every cat. जब हमारे 6 या 6 स्टैंडर्ड के बच्चे आते हैं तो जो हमारे प्री नर्सरी और केजी के बच्चे होते हैं वो रोने लग जाते हैं कि इनको पहले भेज रहे हो हमें बाद में भेज रहे हो। तो इसलिए इस समस्या को हमें ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए एक कव्वाली लेके आ रहे हैं जो हमारे नर्सरी और प्री नर्सरी के बच्चों ने तैयार की है। एक कव्वाली नन्हे मुन्ने बच्चे आपकी सेवा।
सभी बतलाते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चों को शैतान सभी बतलाते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चों को शैतान सभी बतलाते हैं। हम तो कितने अच्छे हैं, हर रोज पढ़ने जाते हैं, हम तो कितने अच्छे हैं, हर रोज पढ़ने जाते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चों को शैतान सभी बतलाते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चों को शैतान सभी बतलाते हैं। दादी हमारी आती है, हमको ये बतलाती है, क्या बतलाती है? पापा तुम्हारे बचपन में तुमसे भी ज्यादा शैतान थे, पापा तुम्हारे बचपन में तुमसे भी ज्यादा शैतान थे। हम तो कितने अच्छे हैं, हर रोज पढ़ने जाते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चों को शैतान सभी बतलाते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चों को शैतान सभी बतलाते हैं। नानी हमारी आती है, हमको ये बतलाती है, क्या बतलाती है? मम्मी तुम्हारी बचपन में तुमसे भी ज्यादा शैतान थी, मम्मी तुम्हारी बचपन में तुमसे भी ज्यादा शैतान थी, नन्हे मुन्ने बच्चों को शैतान सभी बतलाते हैं। हम तो कितने अच्छे हैं, हर रोज पढ़ने जाते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चों को शैतान सभी बतलाते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चों को शैतान सभी बतलाते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चों को शैतान सभी बतलाते हैं। हम तो कितने अच्छे हैं, हर रोज पढ़ने जाते हैं, हम तो कितने अच्छे हैं, हर रोज पढ़ने जाते हैं, हम तो कितने अच्छे हैं, हर रोज पढ़ने जाते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चों को शैतान सभी बतलाते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चों को शैतान सभी बतलाते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चों को शैतान सभी बतलाते हैं। हम तो कितने अच्छे हैं, हर रोज पढ़ने जाते हैं, हम तो कितने अच्छे हैं, हर रोज पढ़ने जाते हैं, हम तो कितने अच्छे हैं, हर रोज पढ़ने जाते हैं, हम तो कितने अच्छे हैं, हर रोज पढ़ने जाते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चों को शैतान सभी बतलाते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चों को शैतान सभी बतलाते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चों को शैतान सभी बतलाते हैं। और केजी के बच्चे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को शैतान सभी बतलाते हैं। अपने बैसाखी राम जी 11 रुपये और रमेश चंद्र सिंह धीमान 21 रुपये। आपका स्कूल की ओर से मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ इस डोनेशन के लिए, थैंक यू वेरी मच। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मिस्टर दीपक बंसल हैं, हमारी 6th क्लास के स्टूडेंट, और वो स्कूल की प्रोग्रेस के बारे में 2 शब्द कहेंगे। मिस्टर दीपक बंसल। Today we are glad that we are celebrating our 10th Founding Day. Every year we celebrate this day, but this time it is a significant occasion because we have crossed the primary school and have entered the middle school level. Our school has started class 6 this year, and I am the student of that class. The most important information that I want to give you is the construction of building of 10th school will very soon start at the site opposite to the farmhouse. That 2-acre piece of land is donated to school by His Highness our ministry. He has taken the responsibility of construction by himself. I can tell proud that His Highness our ministry has done a quite big by starting the school. Ours is a very good school. It is affiliated to CBSE and very soon it will be recognized. It became our moral duty to cooperate with the school. As regards the discipline and studying, ours is a well-known school. There are now 460 children studying here. Under the gracious guidance of our principal, Mr. Sharma, all the teachers are working wholeheartedly to improve all of the students. I can say with proud that I am quite confident that our teachers stay under the blessings of our principal. At the same time, I will request him that he should try even harder to endure himself with the money. And in the life, I appeal to all of you to cooperate with the school on heartily, emotionally as well as physically. दीपक बंसल की पश्चात
अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री S.K. बंसल जी से। थैंक यू मिस्टर बंसल एंड चीफ गेस्ट। और इसके साथ हेलो यार चलते तू किधर है? ओ यार बंदे तू किधर है? मैं कहीं घूम रहा जी, तू किधर फिरदा? ओ मैं कहीं घूम रहा जी। कोई नौकरी मिली है कि नहीं? मैनू तो नहीं मिली। अस्ता चक्का मार के मिल तेनू मिलनी कुछ? अरे आपा भी चक्का ही मार रहे हैं। तू घर दा हाल तो सुना पहले। साडे घर दा हाल तो सब ठीक है, तू दस अपने। साडे भी वैसे सब ही ठीक है। और तेनू पता है साडे घर केडी फिल्म लगी है? हाँ कहते पे जो सोनी महिवाल ਉਹਨੇ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਠੁੰਮਕ ਠੁੰਮਕ ਨੱਚਦੀਆਂ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਏ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਕਿ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ। ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗੋਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਏ ਹੁਣ ਕੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ। ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਆ। ਚਲ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਈ ਉਹ ਕੀ ਆਈ ਓਏ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਜਲਦੀ ਦੱਸ। ਤੂੰ ਮਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਟਾਂ। मैं मरा तो तू बट्टे एंगड़ क्यों यार? ताही से पैसे मिलेंगे। पर गाल तो तेरी ठीक है, बट ढेड जना हमारी चोट लग गई। पहले मारता ताही। हाय मेरा यार मर गया, हाय मेरा यार मर गया। बंदे तुमने छड़ के ना जा, हाय मेरा यार मर गया। बंदे तू बोलता क्यों नहीं? हाय मेरा यार मर गया। मेरे कॉल तक का मारते भी पैसे कोई नहीं। हाय मेरा यार मर गया। बंदे दूर हाय मेरा यार मर गया। मेरे कॉल तक कवर मारते ही पैसे कोई नहीं। कुछ मेरी मदद करो, मेरा यार मर गया। हाय मेरा यार मर गया। बंदे टूटता भी नहीं। हाय मेरा यार मर गया। हाय मेरा यार मर गया। हाय मेरा यार मर गया। कितने तो नोट मिले यार? गई और तू तक दिया। हाय जवाल तू तक दिया। हाय जवाल चलो चल फिल्म देखने चलते हैं। फिल्म वास्ते तो पैसे हो गए। हाँ हो गए। रोटी वास्ते कित्थों आणगे? अभी तेरी गल एक और आई है विच मुसीबत। चल कुछ सोचदे हां। मेरे गल याद आई। ओ की? हुण तू मर ते मैं पिट्टा। यार तेरी गल तो सही है, मत फिर भी जोर के ना मारी। तू मर तो सही। आए मेरा यार मर गया। बंदे बंदे छड़ के ना बंदे उड़ जा। आए मेरा यार मर गया। आए मेरा यार मर गया। बंदे बंदे छड़ के ना जा। मेरा यार मर गया। मेरे को तक बना के पैसे। आए मेरा यार मर गया। मेरी मदद करो। आए मेरा यार मर गया। तेरा की लाई बिना मैंने दिया। हाय जमाल तू तक दिया। हाय जमाल चलो रोटी खाओगे तो फिल्म देखांगे। ओ यार तो बड़ी मुसीबत है। ओ यार ऐसा कोई कुड़िया जिन्हें मैंने पैसे दिए थी। ओ यार एंड कर देना, कुछ साइड बदल देना। वो यार ये तो वही कुड़ी जिन्हें मैंने पैसे दिए थी। ये तो गड़बड़ नजर आनी है। कुछ सोच दे। हाँ और तू सिंगल टाइम तो हैगा नहीं। एंड करता दोनों ही मार जाने। जब मैं आई थी तो ये मरा था, ये रो रहा था। और जब मैं आई थी तो ये मरा हुआ था और ये रो रहा था। जरूर डालने की चल है। हाँ यही लगता है। अरे इधर आओ। जो पहले उठेगा उसे 20 का नोट मिलेगा। ये मौका बड़ा। गुरबख्श सिंह नंदारपुर से 100 रुपये, बलजीत सिंह जी नंदारपुर 50 रुपये, जयप्रकाश गोयल 51 रुपये, रमेश चंद्र जी सेक्रेटरी 21 रुपये, केवल कृष्ण मसीदा जी 11 रुपये, श्यामलाल दुआ 11 रुपये, महेंद्र सिंह जी 51 रुपये, पवन सिंगला जी 51 रुपये, कुलदीप सिंह 10 रुपये, जसपाल सिंह जी 10 रुपये, लक्की बुक सेंटर 10 रुपये, श्री जियालाल जी 21 रुपये। आपका बहुत भी 1100 रुपये हमारे स्कूल को डोनेशन दे रहे हैं।
मैं बहुत आभारी हूँ स्कूल के स्टूडेंट्स की ओर से, स्टाफ की ओर से और मैनेजमेंट कमेटी की ओर से उनका, कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान हमें दिया है इस स्कूल को ऊपर उठाने में। थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूँगा श्री हरमिंदर सिंह जी भाटिया से, जो म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं जगाधरी के, कि वो 2 शब्द कहें। श्री हरमिंदर सिंह जी। आज की सभा के अध्यक्ष चीफ गेस्ट जी मिश्रा, सबसे पहले तो मैं इस स्कूल की मैनेजमेंट को बधाई देता हूँ कि जिन्होंने इस फंक्शन को बनाने के लिए, चलाने के लिए रूपरेखा इख्तियार। ये फंक्शन स्कूलों में अक्सर होते रहते हैं और होने चाहिए। इससे बच्चे की टाइटल जो है उनका पता लगता है कि वो कहाँ तक जाना चाहते हैं, और ये सभी जो है मैनेजमेंट करता है, और इसीलिए ये फंक्शन किए जाते हैं। दूसरी बात, मैनेजमेंट वाले ये कहने लगे जी भाई चलो आप मुफ्ताबाद चलो, हम तो जगाधरी से आए हैं, तो हमें तो डॉक्टर साहब जो पहले जगाधरी और मुफ्ताबाद आपके हैं डॉक्टर ओम प्रकाश जी, उन्होंने कहा जी आप चले जाओ, तो हम आपके पास आए हैं। भाई हम तो उनके एक सिपाही थे और सिपाही हैं, अब जो वो कहेंगे ऑर्डर मानना पड़ेगा। बाकी बहुत अच्छा फंक्शन किया बच्चों ने। अभी बैसाखी के ऊपर उन्होंने एक डांस किया और बहुत ही प्यारा डांस किया, बहुत बढ़िया बच्चे नाचे। बाकी स्कूल की मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर रही है, जैसा भी सुना है। और संसद साहब बता रहे थे कि हमें कि स्कूल के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। संसद साहब मैं आपको बधाई देता हूँ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के टाइम जो है पढ़ाई बहुत जरूरी चीज़ है। सरकार की काफ़ी मतलब जो है शिक्षा के ऊपर कहती है कि भाई उनको पूरे मुल्क बढ़ाओ, ताकि जो है कि देश की समस्या तरक्की करें। मैं धन्यवाद। मेरे सजना
आ जाते हैं। और कुछ नाम बोल रहा हूँ मैं जिन्होंने हमारे स्कूल को डोनेशन दी है। श्री सतपाल टेलर जी 31 रुपये, ताराबाई चिलेबड़े 51 रुपये, बख्शी दोगरमल जी 10 रुपये, सूबेदार खुशहाल सिंह जी 11 रुपये, लाजपत राय सुल्तानपुर से 11 रुपये, बलकार सिंह जी 41 रुपये, राजा राम सुल्तानपुर से 11 रुपये, इंद्रजीत सिंह जी सुल्तानपुर 50 रुपये, सुशील बंसल जी 101 रुपया, सुरेंद्र बंसल जी 21 रुपये, सुभाष शर्मा जी 21 रुपये, प्रिंस चंडीगढ़ से, ये हमारे प्रिंसिपल साहब के सिस्टर के बच्चे हैं, ये 150 रुपये, और विक्की इन्हीं के साथ के हैं 121 रुपये हमारे स्कूल को देते हैं। रविंदर बख्शी जी 11 रुपये, प्रकाश नागरा जी 11 रुपये, चेतन दास जी 11 रुपये। बहुत प्यारे थे मल्होत्रा, उनके साथ आए हुए उनके सहयोगी डॉक्टर बंसल, जनसभा में उपस्थित सभी सदस्य, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवादी हूँ जिन्होंने कार्यक्रम लेट होने के बावजूद भी बड़े अच्छे ढंग से स्कूल को कोऑपरेट किया है। जहाँ तक मैं पहले आपसे बात कर रहा था तो वो हमारे घर की बात थी, मैं वहाँ से तो शुरू नहीं कर सकता क्योंकि अब हमारे मेहमान आ चुके हैं। वो बात फिर कभी जब हम और आप इकट्ठे होंगे वहाँ से फिर शुरू करेंगे। फ़िलहाल मैं अपने बाहर से आए हुए मेहमानों को स्कूल की कम से कम शब्दों में रूपरेखा बताता हूँ। इस स्कूल को शुरू हुए आज 6 वर्ष पूरे होकर 7वां वर्ष लग चुका है। जिस प्रांगण में आप बैठे हैं ये मुस्तफाबाद के किले का एक हिस्सा है जो स्कूल को माननीय कमर विजय सिंह ने दान के रूप में दिया है प्राइमरी सेक्शन चलाने के लिए। उन्होंने ही 2 एकड़ ज़मीन शहर से बाहर सिविल हॉस्पिटल के बराबर में स्कूल को दी है। वहाँ पर अब के बाद मई के महीने तक बड़े स्कूल के लिए 10+2 स्कूल के लिए कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पर बढ़ते बढ़ते अब क्लास 6 तक बच्चे पहुँच गए हैं। कुल मिलाकर 460 बच्चे इस स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं। स्कूल वेल डिसिप्लिन, वेल equipped with staff and other facilities, पूर्ण रूप से सुसज्जित है। सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि स्कूल एक छोटे से कस्बे में है या गांव में है, अन्यथा हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि ये स्कूल किसी शहरी स्कूल से पीछे ना हो, लेकिन उनका मुकाबला करना भी इतना आसान नहीं है। हमारे पास कुछ कमियां हैं, फंड्स की कमियां हैं, कुछ ट्रांसपोर्टेशन की कमी है, जिसकी वजह से हमारे पास जो तरक्की हम चाहते हैं उसमें कुछ बाधाएं हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि हमारे 10+2 स्कूल की बिल्डिंग का निर्माण का कार्य अब शुरू होगा। उसके लिए हम आपका साथ चाहते हैं, आपके आशीर्वाद चाहते हैं, जिसमें हमारे पेरेंट्स, बाहर से आए हुए सदस्य भी और शहर के हर नर नारी का मैं मानता हूं कि ये कर्तव्य है कि इस अच्छे काम में वो स्कूल का सहयोग दे। मैं आदरणीय अपने मुख्य अतिथि जी को ये बात बताना चाहूँगा कि हमारे स्कूल में जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं उनके जो हमने अभी आपके लेट होने से पहले जो रिपोर्ट पढ़ के सुनाई थी पेरेंट्स को, उसमें कम से कम 93.5 और ज़्यादा से ज़्यादा 99% नंबर लेकर बच्चे मार्च 92 के एग्ज़ाम में पास हुए हैं और अब वो क्लास 6 में दाखिल हो चुके हैं। काम बढ़ रहा है, तरक्की स्कूल की है, आप लोगों का आशीर्वाद है। मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जिस स्कूल में आप आए हैं, हो सकता है आने वाले कुछ वर्षों में जब आप इस स्कूल का नाम सुनेंगे तो आपको फ़ख्र होगा कि मैं उस वक्त उस स्कूल में गया था अपने कुछ सहयोगियों को लेकर, जब वो बढ़ते हुए कदम पर था, अपनी बुलंदियों को तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था।
और आज वो पूरी तरह से अपनी बुलंदी पर पहुंच चुका है, ऐसा मेरा विश्वास है। आपको ये अवश्य ऐसा अवसर प्राप्त होगा। धन्यवाद। वो आप देख रहे हैं इस स्कूल की उपलब्धि, और 6 वर्ष के अंदर हमने इन बच्चों को तैयार किया है। और वेरी बिगनिंग प्री नर्सरी से हम उन्हें स्टेज पे ले आना शुरू कर देते हैं ताकि उनकी जो झिझक है वो समाप्त हो जाए। और अब हमारा अगला कार्यक्रम एक कव्वाली लेके आ रहे हैं बच्चे। और अगर माइक की जरूरत नहीं है तो आदम को ये बीच में आएगा, नहीं आनी है बात। लड़की तुम्हारी सवारी रह जाती, लड़की तुम्हारी सवारी रह जाती, मानो हमारा एहसान के लड़के ने हाँ कर दी, मानो हमारा एहसान के लड़के ने हाँ कर दी। हम जो जिद पर आएंगे लड़की लेने आए हैं, तुमको भी ले जाएंगे, तुमको भी ले जाएंगे, तुमको भी ले जाएंगे। हम सब मानने वाले थे, हम सब मानने वाले थे, जाने कैसे मान गए, लड़की जादूगरी है, जान गए पहचान गए, हम जान गए पहचान गए। तब हमने इकरार किया, लड़की को शादी से मुझसे तैयार किया, तैयार किया।
शादी तैयारी रह जाती, सारी की सारी तैयारी रह जाती। दीवानो हमारा एहसान के लड़के ने हाँ कर दी, मानो हमारा एहसान के लड़के ने हाँ कर दी। तुम्हारी सवारी रह जाती, लड़की तुम्हारी सवारी रह जाती। मानो हमारा एहसान के लड़के ने हाँ कर दी, मानो हमारा एहसान के लड़के ने हाँ कर दी। पानी के अंदर मेरा घर, टाल नदी हो रहा हो साथ, मुझसा कोई नहीं तर, जल जगत में मेरी धक, नन्हे मुन्ने देखते जाए, मुझको अपने पास बुलाए, कैसे जल से बाहर आऊं, बिन पानी झटके मर जा, जगमग जगमग करते तार, ऊपर अटके कैसे हमसे हुआ कैसा तू, क्यों बैठे हो इतनी दूर, मैं भी एक नन्हा तारा हूँ, भारत माता का प्यारा, तू लाखों की हम जोली, मेरी भी एक छोटी सी टोली, आमिर ने यहाँ जान बसाए, सारे जग को हम तुम। ये विशु खुराना और एक छोटा सा कॉमिक है सुजेंद्र सिंह। और भाई विनोद अच्छा कितना साड़ी याद आ गई। और यार मैंने तेरे को काम की दस की काम थी। और यार मैं तो बड़ा परेशान हूँ, मेरी तो नौकरी चली गई है, मेरी समझ नहीं आता मैं की करा। मैं तो तेरे को इस वास्ते आया था कि तू मेरी किसी नौकरी लगवा दे। यार मेरे से आपकी छोटी मोटी नौकरियाँ मैं तेरी खुलवा देना। और यार 10 साल ये काम तू मेरा जरूर करी। यार मेरे से आपकी 3,000 वाली नौकरी मैं तेरी खुलवा देना। मैं तो आप चिंता खा जाती है। और यार तू मैंने अपनी चिंता वास्ते ही रख ले। हाँ चल ठीक है, तो मैं कल आवा। हाँ जी। तनख्वाह कितनी होगी? 6,000। और यार जसपाल तेरा बड़ा बड़ा धन्यवाद। और जसपाल तूने कितनी तनख्वाह रखी थी? काका जी 6,000। और यार तू तो 3,000 तनख्वाह, तो तू मैंने 6,000 कितना देगा? मैं तो चिंता मत कर, क्या चिंता तू आप कर। इसके पश्चात एक हरियाणवी लोक नृत्य
लेके आ रही है मिस कविता रीना रजनी एंड पार्टी हरियाणवी लोक नृत्य। हरियाणवी लोक नृत्य के बाद प्री नर्सरी के छोटे छोटे बच्चों का एक एक्शन बीच में सारे गुब्बारे ले लूंगा जितने भी भाई लाएगा, सारे गुब्बारे ले लूंगा जितने भी भाई लाएगा, सारे गुब्बारे ले लूंगा जितने भी भाई लाएगा, गुब्बारे ले लूंगा जितने भी भाई लाएगा, गुब्बारों के संग संग में आकाश में उड़ जाऊंगा, गुब्बारों के संग संग में आकाश में उड़ जाऊंगा, गुब्बारों के संग संग में आकाश में उड़ जाऊंगा, थोड़े से गुब्बारे चंदा मामा को दे आऊंगा, थोड़े से गुब्बारे चंदा मामा को दे आऊंगा, सारे गुब्बारे ले लूंगा जितने भी भाई लाएगा, सारे गुब्बारे ले लूंगा जितने भी भाई आएगा, कल को पिंकी परसों चुनू संग मेरे उड़ जाएंगे, कल को पिंकी परसों चुनू संग मेरे उड़ जाएंगे, सारे आसमानियों सैर कर आएंगे, सारे आसमानियों सैर संग मेरे कर आएंगे, सारे गुब्बारे ले लूंगा जितने भी भाई लाएगा, सारे गुब्बारे ले लूंगा जितने भी भाई लाएगा, गुब्बारों
अभी तो हम आपको ऐसे बच्चों से मिलवा रहे थे जो सत्यवाद सिंह पब्लिक स्कूल के बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पूरा साल पढ़ते नहीं हैं और जब एग्ज़ाम आते हैं तो उनकी हालत देखने वाली होती है और पढ़ते नहीं। कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। पकड़ पकड़ खींच के पकड़, पकड़ 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 खींच के पकड़, देखना कन्हैया तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला। ओ जाने वाले हो सके तो लौट आना। मुड़ के न देख, मुड़ के न देख, मुड़ के। मेरा जीवन पूरा कागज तेरा ही रह गया, काहे को रोए examination of very good marks
हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री स्टाफ एवं मैनेजमेंट कमेटी जवाहर सिंह पब्लिक स्कूल मुस्ताबाद, आए अतिथिगण, बुजुर्गों एवं नन्हे मुन्ने बच्चों,